मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधा हम सब धरती पर एक साथ रहते हैं। इस सब में से मानव अपनी दिमागी शक्ति के बल पर सबसे आगे निकल चुकी है। समय के साथ साथ हमारी नॉलेज तथा और जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। आज हम पृथ्वी से चांद और चांद से मंगल तक पहुंच चुके हैं। हम ये जानने की कोशिश में हैं कि हमारी धरती से अलग बाहरी दुनिया में और क्या घट रहा है। जहां हम चांद, मंगल और बाहरी दुनिया की बात करते हैं, वहीं पृथ्वी पर उपस्थित कुछ ऐसे भी जगह हैं जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। धरती पर जीवन के लिए हवा और पानी का विशेष महत्व है। जहां पानी की बात करें तो इसका विशाल भंडार समुद्र के रूप में हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है। हम बचपन से ही समुद्र के बारे में सुनते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज प्राचीन काल से ही समुद्र के बारे में जानने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन समुद्र की गहराई और उसके रहस्य को जानकर आज भी हम सहमे हुए हैं। दोस्तों, हम समुद्र को और भी कई नामों से जानते हैं। पयोधी, जलाशय, नदीस, रत्नाकर आदि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस विशाल समुद्र का निर्माण कैसे हुआ और कहां से आया इतना पानी? इसकी गहराई कितनी है और कितना है इसका पानी का वजन? हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फैक्ट हिंदी नॉलेज। स्वागत है आप सबको हमारी इस नई वीडियो में। चलिए समुद्र में डुबकी लगाते हैं और जानते हैं इसके कुछ अनसुलझे रहस्य के बारे में। समुद्र का निर्माण। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार समुद्र का जन्म आज से लगभग 100 करोड़ साल पहले हुआ था। 4.5 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के जन्म के समय पृथ्वी पर लगातार उल्कापिंड गिरता रहा और पृथ्वी आग के गोले में बदल गया। उष्मा के प्रभाव के कारण धरती पर ज्वालामुखी का भयंकर विस्फोट हुआ, जो कई सालों तक लगातार चलता रहा। पृथ्वी की वायुमंडल धूल और गैस से भर गया। करोड़ों वर्ष बाद जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होने लगी तो उसके चारों ओर फैले गैस से भाप के बादलों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे ये भाप के बादल पृथ्वी के वायुमंडल को इस तरह ढक लिया जिससे कि सूरज की किरण भी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रहे थे। गैस की बादल वाष्पित होकर ऊपर उठता रहा और ठंडा होकर पानी के बूंद में बदल गया, जिससे पृथ्वी पर लगातार मूसलाधार बारिश होने लगा और ये बारिश लाखों साल तक लगातार होता रहा, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित छोटे मोटे गड्ढों के साथ साथ बड़े बड़े गड्ढे भी भर गए। उसी में से एक बड़ा गड्ढा जो आज समुद्र के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार हुआ हमारे पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण। समुद्र की गहराई। समुद्र एक महाविशाल सागर है जो महासागर के नाम से विख्यात है। महासागर की औसत गहराई 12,000 फीट है। प्रशांत महासागर सबसे गहरी समुद्र मानी जाती है, जिसकी गहराई 36,200 फीट है। इसके सबसे गहरी भाग को चैलेंजर डीप कहा जाता है। समुद्र में इतना पानी है जो हमारे सोच से परे है। समुद्र का पानी का वजन धरती की वजन से 0.022% है। समुद्र का कुल मास 1.4 इंटू 10⁻²1 है, जिसकी संख्या में हम बोल नहीं सकते। आपकी स्क्रीन पे ये दिखा रहा है। पृथ्वी की सतह के 70% हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र में मौजूद खनिज के कारण इसका पानी खरा होता है। यह पीने लायक तो नहीं, लेकिन खाने की नमक इसी से प्राप्त होता है। दुनिया की सभी समुद्र में नमक की मात्रा अलग अलग हो सकती है। खुले समुद्र में नमक की मात्रा कम तथा बंद समुद्र में नमक की मात्रा अधिक होती है। एक अनुमान के मुताबिक 340 वर्ग मीटर में फैले मृत सागर में 1,60,00,000 टन से भी ज्यादा नमक पाया जाता है। समुद्र के विशेषज्ञों के माने तो अगर धरती के सभी समुद्र को सुखाकर उससे प्राप्त नमक को इकट्ठा कर लिया जाए तो उससे 288 किलोमीटर ऊंची और 106 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई जा सकती है, जिससे पृथ्वी के चारों ओर को ढका जा सकता है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। अटलांटिक समुद्र की एक ऐसी जगह है
जिसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। पिछले कई वर्षों में असाधारण रूप से 1000 से ज्यादा व्यक्ति हवाई जहाज के साथ साथ कई समुद्री जहाज रहस्यमय रूप से बरमूडा ट्रायंगल में अदृश्य हो गया है, जिसे आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। हम समुद्र के 5% हिस्से के बारे में ही जानते हैं, बाकी 95% हिस्सा अभी भी हमारे लिए अनजान है। एक वैज्ञानिक के मुताबिक हम चांद्रमा को ज्यादा जानते हैं लेकिन समुद्र को कम। यह विशाल समुद्र अपने अंदर बड़े बड़े राज छुपाए हुए हैं। समुद्र की गर्भ में जीव जंतु की 2 लाख से अधिक अद्भुत प्रजाति पाई जाती है। समुद्र में एक दुर्लभ प्रकार की कोशिकाओं पौधे की करीब 1.5 लाख से ज्यादा नई प्रजाति की खोज की गई है। मछली के भंडार पाए जाने वाला समुद्र में विशालकाय समुद्री मछली और अन्य कई प्रकार के सांपों की प्रजाति पाई जाती है। समुद्र के भीतर शंख, मोती, मूंगा के साथ साथ तेल, गैस, सीपी, शैवाल ऐसे हजारों वस्तुएं पाई जाती है जिसे मानव अपनी निजी जीवन में उपयोग करता है। समुद्री विज्ञान। समुद्र के अध्ययन को समुद्री विज्ञान कहा जाता है। समुद्र विज्ञान की शुरुआत कप्तान जेम्स कुक द्वारा 1768 और 1779 के बीच में प्रशांत महासागर के समुद्री यात्रा के दौरान हुआ था। मैंने पहले भी बताया कि समुद्र का पानी खरा होता है, तो क्या आप जानते हैं समुद्र का पानी खरा नहीं होता तो क्या होता? यदि समुद्र का पानी खरा नहीं होता तो गर्म प्रदेश और गर्म तथा ठंडा प्रदेश और ठंडा हो जाता, जिससे मानव जीवन और अधिक कठिन तथा असंतुलित हो जाता। इसी कड़ी में एक और प्रश्न मन में उपज रहा है, अगर समुद्र का पानी मीठा होता तो क्या होता? अगर समुद्र का पानी मीठा होता तो मानसून आता ही नहीं और बारिश ही नहीं होता, लेकिन जहाँ पे मानसून रहती वो वहीं का होके रह जाता और वहाँ पे इतना ज्यादा बारिश होती कि जीवन अस्त व्यस्त हो जाता। सीधा सा शब्द में समझे तो प्रकृति ने जो हमारे लिए बनाया है वो सब उचित ही है, चाहे समुद्र का पानी का खरा होना या उसमें अत्यधिक मात्रा में नमक का होना, ये सब हमारे जीवन के लिए अच्छी ही है। हिंद महासागर सबसे गर्म महासागर है, जिसके सतह की पानी की तापमान कभी कभी 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। कुछ वर्ष पहले अमेरिकी महासागर में एक जल परी दिखाई पड़ी थी, लेकिन उसे निकालने से पहले ही वो डर के कारण मर गई। इसकी खबर अखबारों में भी छपी थी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर बजाएं, जिससे कि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।